जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द टोटल टॉप 5 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट विच आर लीडिंग बाय द इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर अभी चल रहा है, जिसमें लगातार टेक्नोलॉजीज और डिफेंस इक्विपमेंट्स चेंज होते जा रहे हैं, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट है। इसीलिए भारत को ऐसे वेपन्स बनाने होंगे जिससे कि हम काफ़ी लंबे समय तक उनका यूज़ कर सकें दुश्मन के विरोध में। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से टेक्नोलॉजिकल एज भारत लेने की कोशिश कर रहा है, और भारत के पास टेक एज हमारे दोनों ही वेस्टर्न और नॉर्दर्न नेबर से पहले भी है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे टोटल टॉप 5 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स भारत के द्वारा कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का डिफेंस प्रोडक्शन रहा है वो 1,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का पहुंच चुका है, और वहीं पर हमने 23,622 करोड़ रुपीस के वेपन्स को जो है दूसरी कंट्रीज में भेजा हुआ है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा हुआ है और प्रोडक्शन को भी हम बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहला मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट भारत का क्या है। इसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। जिस प्रकार से S-400 काम करता है उसी तरीके से प्रोजेक्ट कुशा भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा। ये एक स्वदेशी इंडिजिनस सिस्टम रहेगा जिसकी रेंज 150 से लेकर 350 किलोमीटर तक जाएगी। इसके रडार्स, इसके मिसाइल, इसके लॉन्चर्स, इसका इंटीग्रेटेड कमांड वो सभी भारत का रहेगा, स्वदेशी रहेगा, भारतीयों के द्वारा बनाया गया, भारतीयों के द्वारा चलाया गया रहेगा। और इस पर हमारी DRDO काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। इसमें मल्टीपल इंटरसेप्टर के मिसाइल के वेरिएंट्स रहेंगे, जैसे कि मिसाइल 1 इसकी रेंज 150 किलोमीटर, मिसाइल 2 250 किलोमीटर, मिसाइल 3 350 किलोमीटर। पहले तो हम इसको बना लेंगे, बनाने के बाद इसको टेस्टिंग करने के बाद इसको कमीशन करेंगे, और फिर इसके रेंज को हम और भी इंक्रीज करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज कोलैबोरेटिंग विद DRDO ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो BEL भारत सरकार की कंपनी है, वो DRDO के साथ मिलकर इस प्रकार के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप करेगी। और इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट से होगा क्या? इस प्रोजेक्ट से यही होगा कि भारत की जो निर्भरता अभी तक रशिया के S-400 वेपन पर है वो समाप्त हो जाएगी, और भारत स्वयं के इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा भारत का मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 77। अभी आपने प्रोजेक्ट 75 के बारे में सुना होगा, जिसके तहत भारत ने स्कॉर्पियन क्लास की टोटल 6 सबमरीन्स को बनाया था, और अब प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत टोटल 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को बनाने जा रहा है। द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट 2 सबमरीन्स which will be built at the shipbuilding center in विशाखापत्तनम। भारत के पास अभी कुल 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, जिनके नाम क्या हैं? पहला तो हमारा INS अरिहंत हो गया, दूसरा INS अरिदमान हो गया, और तीसरा INS अरिघात हो गया। ठीक है, 2 नई और आपकी बन रही हैं। तो इस प्रकार से टोटल 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को भारत बनाएगा, जिससे कि हिंद महासागर में, अरबियन सी में हमारी जो सामुद्रिक क्षमता है वो और भी बूस्टअप हो सके। These submarines will feature 190 megawatt pressurized light water reactor and expected to be inducted into service by the mid 2030। यानी कि आने वाले 5 साल में भारत इन 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैयार कर लेगा। और अगला तीसरा हमारा जो मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट है उसका नाम है 5th जनरेशन फाइटर जेट। हम सभी जानते हैं कि भारत अपने 5th जनरेशन के मिशन पर काम कर रहा है, जिसके तहत डबल इंजन वाला स्टील फाइटर जेट भारत बनाएगा। और इसका जो प्रोटोटाइप है, इसका जो आपका हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन है, उसको कंप्लीट कर लिया गया है, और इसको DRDO की जो लेबोरेटरी है जिसका नाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, वो HAL के साथ मिलकर इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को बना रही हैं। और इसका इंजन अमेरिका के F414 जनरल इलेक्ट्रिक्स का आपका
रहेगा। तो उनसे हमारी बात हुई है कि आप जो है हमको इसके इंजन को प्रोवाइड करें, जिससे कि काफ़ी थ्रस्ट के साथ हम अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना सकें। इसमें डेट दी गई है 2035 की, यानी कि 2035 से हम इसका प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे और 2030 या 2032 तक इसके पहली फ्लाइट को आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस इंडियाज एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज amid रीजनल टेंशंस एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन एयरक्राफ्ट। अभी अमेरिका ने हमको F-35 का ऑफर दिया था और रशिया ने हमको Su-57 का ऑफर दिया हुआ है। तो अमेरिका के ऑफर को भारत ने अस्वीकार कर दिया है, वहीं पर Su-57 पर बात आपकी चल रही है। हो सकता है कि Su-57 के 2 से 3 स्क्वाड्रन भारत आपका ले ले, लेकिन भारत के AMC प्रोजेक्ट पर भारत लगातार काम करता रहेगा और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ रुपीस को सैंक्शन कर दिया गया है। इसी के साथ जो अगला हमारा मेन 4th डिफेंस मेगा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है FRCV बैटल टैंक। इसका पूरा नाम होता है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम और इसको प्रोजेक्ट रणजीत के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक, जिसको MBT कहते हैं, उसको भारत में बनाया जाएगा और ये T-72 अजय टैंक को रिप्लेस करेंगे। T-72 टैंक को हमने रशिया से खरीदा हुआ है, तो उनकी जगह ये नेक्स्ट जनरेशन के MBT टैंक्स इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1770 units are planned for induction in 3 phases. The new platform will serve as a base for various variants, including bridge-laying tanks, self-propelled artillery, and combat engineering vehicles. और लास्ट 5th जो हमारा ये एक और है, हमारे 2 और मेन प्रोजेक्ट्स हैं। एक है आपका प्रोजेक्ट 17B स्टील फ्रिगेट। तो इसके तहत हम 7 से लेकर 8 एडवांस स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स को बनाएंगे इंडियन नेवी के लिए, जिससे कि नौसेना की फायर पावर, इंडिजिनियस रडार सिस्टम और भी आपका मजबूत हो पाएगा। हमने प्रोजेक्ट 17 कंप्लीट कर लिया है। प्रोजेक्ट 17A पर काम हो रहा है, लगभग वो भी कंप्लीट है और इसके बाद प्रोजेक्ट 17B आएगा। इसमें भी 7 से 8 हम अपने फ्रिगेट्स को बनाएंगे और इसको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी MDL और GRAC के पास रहेगी, जिससे कि हम अपने मैरीटाइम स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा पाएँ। और जो लास्ट हम एक डुओ ले चल रहे हैं, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं कि भारत के पास अग्नि और ब्रह्मोस की मिसाइल पहले से हैं, लेकिन ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को हमारी DRDO बना रही है और अग्नि 6 को भी बनाया जा रहा है। तो सभी तरीके से, चाहे नौसेना हो, थल सेना हो या फिर वायुसेना हो, उनको शक्तिशाली किया जा रहा है इन 5-6 मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट के साथ, जिससे कि भारत भविष्य में इतना कॉम्बैट रेडी रहे कि दुश्मन की हिम्मत ना हो पाए भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की। अगर आपको ये प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे हों तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।